एक छवि बन गया आपका, सामान्य पत्रकार से गुंडा पत्रकार। तो ये सही है क्या? मतलब आपका नाम गुंडों में गिनती होने लगा, पत्रकार के गुंडे। बिल्कुल सही है। बताओ तो सही कि भाई क्या दोष किया है, क्या है, और जिंदा है भी कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है। आप भी जितेंद्र, मैं भी जितेंद्र, और मेरे ऊपर केस करने वाला भी जितेंद्र। ये एक्चुअल में क्या है, मेरे पास ऑफर आया था पैसे का। अच्छा, कि आप पैसे ले लो, मात्र 2 लाख रुपए का ऑफर आया था। कि आप ना बदले की भावना से पत्रकारिता करते हैं, ये सच है क्या? आप बदला बोल सकते हैं। कैसे आया? आप पे भी तो आरोप है कि आप भी पैसे को लेन देन करते होंगे, कुछ संपत्ति है आपके ऊपर। अभी तक कितने हमले हुए? लगभग 4 बार हमले हो चुके हैं। जिस शहर में आप फुटपाथ पे सोए, उसी शहर में आपके कई रिश्तेदार भी हैं। 3 बार मेरे घर में जो है घुस करके पुलिस वालों के द्वारा छापा मारा गया। अपनी गुनाह को दूसरों पे आप डाल के छुप नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, वो करते वैसे लोग जो हर विभाग में होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानने लगे हैं अब? और आप जो हैं स्वयंभू हैं, जो हैं हम ही हैं। लेकिन जन सहयोग वो कौन लोग हैं जो रोज जन सहयोग आपका कर रहा है? आप इतना गुस्सा काहे को करते हैं? मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते नहीं हैं आप? नहीं, मैं बोला सुनिए, पूरा बात को सुन लीजिए, पूरा बात को सुन लीजिए। जैसे दूसरों पे जितना एग्रेसिव आप रहते हैं, जी जी, तो आप पे भी तो इल्जाम लगेगा ना। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार की जिनकी कलम न सिर्फ खबरें लिखती हैं बल्कि सिस्टम को भी हिला देती हैं। जेल की सलाखों से लेकर डीजीपी की मीटिंग रूम तक, बदले की आग से लेकर अकूत संपत्ति के आरोपों तक। क्या ये एक क्रांतिकारी पत्रकार है या फिर गुंडागर्दी का एक नया चेहरा? हम खोलेंगे उनका राज जो उन पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तैयार हैं आज हमारे साथ जितेंद्र कुमार जायसवाल, जिनको कुमार जितेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्र जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पत्रकारिता को एक नए तरीके से आपने शुरू किया है। एक कॉमन पत्रकार कॉमन तरीके से जो पत्रकारिता करता है उससे कुछ अलग आपका तरीका है काम करने का। तो शुरुआत उन दिनों से हम करेंगे कि पत्रकारिता में ऐसा क्या मोड़ था जो आप इस तरफ रुख किए, अन्यथा आम जीवन तो सभी का है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जो है फौज में जाना चाहता था और 2-3 इंटरव्यू दिया, और शारीरिक दक्षता या बोल लिया जाए कि मुझ में कुछ कमी रही होगी, इस कारण से जो है लगातार फेल होता रहा। और उसके बाद जो है फेल होने के बाद जो है अचानक से जो है एक तरह से बोल लिया जाए एक्सीडेंटल में पत्रकार बन गया। अच्छा, एक चीज ये है कि सामान्य पत्रकार से मतलब एक छवि बन गया आपका, सामान्य पत्रकार से गुंडा पत्रकार। तो ये जो सिस्टम है ये नाकामी है गुंडागर्दी करने के लिए, या फिर गुंडागर्दी करने का आपका चॉइस था? नहीं, ये देखिए क्या है कि आप पहले तो इन चीजों को समझिए कि मैं वो वाला सड़क छाप गुंडा नहीं हूं। ये गुंडा धुर वाला जो है, एक तरह से देख लिया जाए कि ये सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो है मनगढ़ंत षड्यंत्र करते हुए अनचाहे केसेस कर दिए, और उसके बाद जो है जिला बदर कर दिया। तो वो कागजों वाला मैं गुंडा हूं भाई साहब। आज तक मैंने अपने जीवन में किसी को एक झापड़ नहीं मारा, वो वाला गुंडा हूं। तो ये सही है क्या? मतलब आपका नाम गुंडों में गिनती होने लगा, पत्रकार के गुंडे। बिल्कुल सही है। तो ये मैं थाने में दस्तखत करता हूं, बिल्कुल। अभी भी कुछ चल रहा है क्या? नहीं, वो तो एक बार रजिस्टर में नाम आ गया, वो तो फिर गुंडा बन गया आप। अच्छा, पहली बार ऐसे तो कई बार मैं सुना कि आप जेल भी गए हैं। पहली बार जेल कब गए थे आप? देखिए, और मामला क्या था ये बताइएगा। देखिए, मामला ये था कि मामला यहाँ से लगभग मतलब जिला से पहले अविभाजित सरगुजा रहा करता था। तो वो जो है वो रनहत एक थाना है, ग्राम पंचायत है, वहां पर हम जो है सड़क को लेकर के अनियमितता हुई थी, तो उसको हम देखने के लिए गए हुए थे। तो वहां के लोकल पत्रकार और राजनेता मिल गए और दोनों को ही जो है मिल करके षड्यंत्र करते हुए हम 3 लोग थे, 3 पत्रकार थे, और तीनों को जेल भिजवा दिए। इल्जाम क्या लगा था? पैसा मांग रहे थे।
अच्छा, आपको आपके ऊपर था कि आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। जबकि ठीक उसके उलट जो है सच्चाई ये थी। ये मामला दरअसल आप खोल रहे हैं 2009 का, तो उस समय तो हमें शुरुआती दौर से पत्रकारिता सीखनी थी। तो उस दौर में, शुरुआती दौर में तो कोई किसी से मांग ही नहीं सकता है, और भी दूरांचल क्षेत्रों में जाकर के। तो वो आरोप लगाए थे कि पैसा मांग रहा है, जबकि वो पैसा का ऑफर कर रहे थे। तो हम बोले कि इस स्थिति को आप सुधार दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो पैसा ऑफर किए पर आप लिए नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा, आप उनको बोल रहे थे कि नहीं ठीक बनाओ। हाँ ठीक, और उल्टा उन्होंने आप पे फिर आरोप लगा, वहां स्थानीय पत्रकार लोग मिलकर के। अच्छा, दूसरी बार फिर आप जेल गए, तो वो अंबिकापुर सेंट्रल जेल में। जी जी। वो क्या कारण था उसमें? ये देखिए क्या है, इसमें गैपिंग ज्यादा है। 2009 के मामले में 2014 में मैं जो है बरी हो जाता हूं, और न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त कर दिया उस मामले से। अब आता है सन 2018 का मामला। सन 2018 में यहाँ पर वर्तमान जो मतलब तत्कालीन उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे सदानंद कुमार, और उस समय जो है एक आदिवासी युवक को जो है इनके द्वारा जो है डिटेन किया गया था। 3 दिनों तक जो है उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बाद में पता चला कि वो किसी लड़की को भगा करके लेके गया था, तो वो बालिग था, लड़की भी बालिग थी। बावजूद उसके जो है उसके परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा था। और जब हमने जो है उसका जो है पुलिस अब कर रही है लोगों का अपहरण शीर्षक नाम से जब समाचार लगाया, तो यहाँ के एसपी साहबान बोले जाते थे, तो वो बड़े नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद में बड़ी फिल्मी स्टाइल से मुझे जो है गिरफ्तार नहीं उसको बोला जाता है, अपहरण करके जो है मुझे, अच्छा, मेरे ऊपर चार्जेस लगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या चार्जेस लगे तो आप हंसने लगेंगे। क्या दरअसल थानेदार ने आरोप लगाया है कि मैं उसके थाने में घुस करके धमकाया और पैसा की मांग की, और पैसा ले भी लिया। सिर्फ मांग नहीं की, पैसा ले भी लिया। अब सोचिए थानेदार से आपने पैसे मांगा लिया भी। वैसे थानेदार को तो पान ठेला खोल लेना चाहिए भाई साहब, कि कोई उसी के थाने में घुस करके उसे धमका करके चला जाए। अच्छा, ये मैं सुना था कि आपको कहीं, आप कहीं जा रहे थे जी, और आपको एकदम से उठा लिए गए थे। कैसे हुआ? ये वही वाला जो मामला कैसे हुआ था एक्चुअली, अगर बता पाए कि क्या हो रहा था? एक्चुअल में क्या है, शाम का 7-8 बज रहा होगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, काफी लंबा समय हो गया, 18 का मामला है। तो मैं घर जा रहा था, तो उसी बीच जो है एक मेरे मित्र जो है उस समय जो है तत्कालीन के उप सरपंच थे। तो मेरे मित्र बोले मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो एक काम कीजिए, आप आसपास होंगे तो मेरे को भी ले चलिए गांव में, क्योंकि साथ में ही मतलब पास में ही रहते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं आ जा रहा हूं। उनको मैं लेने के लिए गया था। अच्छा। बाद में पता चला कि उनको दोपहर से ही उठा करके मुझे बुलाने के लिए फोर्सफुली किया जा रहा था। दरअसल मेरे को गिरफ्तार करने के लिए, मैं जबकि ऑफिस में पाया जाता हूं या तो घर में पाया जाता हूं, ये ऑफिस और घर में मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। इनकी तो मंशा कुछ और थी। अच्छा, एक्चुअली वो लीगली गिरफ्तारी था ही नहीं। नहीं था। हाँ, तो मतलब वो तो ये मान के चलिए कि उस समय सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, और लोग जो है सवाल उठाने लगे कि पुलिस ने डिटेन किया तो कहाँ है जितेंद्र, उसका पता लगाओ, मतलब बताओ तो सही कि भाई क्या दोष किया है, क्या है, और जिंदा है भी कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है। तो इस कारण से जो है लोग भयभीत हो गए, डर गए, और सोशल मीडिया में इतना वायरल हो गया कि उनको अंततः जो है दूसरे दिन जो है मुझे सामने लाना पड़ा। तो पुलिस के उन्हें आपके साथ मारपीट भी की थी क्या? नहीं, मारपीट नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, मारपीट नहीं की। बस ये है कि उनके द्वारा जो है तरह तरह के बात बोले गए, गाली गलौज। हाँ, ये तो उनके आदत है, उनका रोज का नाश्ता है। तीसरी बार आप रायपुर सेंट्रल जेल में गए, इसका क्या कहानी है? तीसरी बार वाला जो है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक तो स्थानीय मुद्दों को हमने जो है व्यक्तिगत मुद्दों को हमने समाचार बनाया, और उसके वजह से खामियाजा हमको भुगतने को मिला। इस बार दरअसल प्रदेश स्तरीय ये जो है व्यापक आंदोलन जो है पुलिस परिवार के द्वारा किया जा रहा था, और लगातार अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो है पुलिस परिवार सड़कों पे उतर रहा था, और अपनी मांगों को मनाने के लिए, जैसे बेसिक चीजें मैं बता दूं कि उनके अवकाश को लेकर के, उनके वेतन भत्तों को लेकर के, उनके आवास को लेकर के, ऐसे बेसिक मुद्दे जो हैं उनके थे। चूंकि पुलिस मैनुअल के अनुसार जो है पुलिस कभी धरना प्रदर्शन नहीं दे सकता है, इसलिए उनके परिवार के द्वारा जो है व्यवस्थाओं को जो है सरकार तक लाने का एक पहल किया गया था।
और उसको मजे की बात यह है कि कोई कवरेज ही नहीं दे रहा था। तभी तो सरगुजा से जाकर के मुझे राजधानी रायपुर में कवरेज करना पड़ रहा था, जबकि पूरी हब है मीडिया की रायपुर में बैठी हुई। जी जी लेकिन बिल्कुल कोई बिल्कुल। ध्यान नहीं दे रहा। तो उसके लिए आपको कि आप चूंकि तो पुलिस परिवार की ही बात आप कर रहे थे, जी इसी में पुलिस ही एकदम से आपके विरुद्ध इतना बड़ा कार्रवाई कर दी। देखिए क्या है, आप एक बात को आपको मानना पड़ेगा कि पुलिस विभाग में सभी सही हैं ऐसा भी बोलना मुनासिब नहीं है, हाँ। और सभी गलत हैं ऐसा मुनासिब नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में हुकूमत जो है, यदि ये 1-2% वाले जो IAS IPS हैं उन्हीं की चलती है, तो बाकी सब मूक दर्शक हैं एक तरह से, मान के चलिए। एक तरह से उनके सैनिक है, जो आदेश हुआ वो करते बस हैं, बस ये बस मान बस सकते बस जी। हैं। ठीक है, फिर आप चौथी बार भी सूरजपुर जिला जेल में गए, ये क्या कारण था? ये खीज थी किसकी? जो 2022 में जो हम जेल गए थे, जो सेंट्रल जेल रायपुर का आप बात कर रहे हैं, वहां पे मैं अकेले नहीं गया था भाई साहब। एक्चुअल में वो टीम आई थी उन आंदोलनकारियों को लीड करने वाली, मतलब पुलिस परिवार का जो आंदोलन था उसको लीड करने वाले जो 4 वो थे, मतलब मुख्य जो संयोजक थे, उनको डिटेन करने के लिए आई थी। बगल वाले कमरे में मैं सो रहा था तो मुझे भी उठा लिए थे कि यही सारे मुद्दों को उठा के दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा देखने लगे वो लोग कि 3 बार जेल जा चुका, ये सरगना है इन चीजों का, ऐसा तो नहीं होने लगा कि अब कुछ नहीं आपको नहीं, उसमें से कुछ चेहरे में देखा जो सरगुजा से ट्रांसफर होके गए थे। अच्छा, तो और उन्होंने सजा बतौर सजा यहाँ से भगाया गया था, तो इसलिए बदला लिया गया। बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज आप बताएं कि जब रायपुर में थे तो जो अच्छा हाँ, ये बात जो है पूरी नहीं हो पाई। दरअसल इसी का बदला लेने के लिए कैसे बदला लिया गया, क्योंकि हम लोग कुल 5 लोग जो है, 6 लोग जो है जेल में थे, और 5 को रखा गया था, सिर्फ मुझे छोड़ा गया था 4 दिन बाद। मामूली धारा 151 मतलब 151 तो आसान था, एकदम से लगा मुचलका में जमानत हो जाता है। बावजूद उसके जो है मुझे 5वें दिन जमानत मिली, और इसलिए मिली क्योंकि उस समय जो है मेरे जाने की खबर पूरे प्रदेश भर में फैल गई, और प्रदेश भर में फैलने के साथ साथ जो है CPJ जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारों का एक संगठन है, मतलब वो पत्रकारों के हित में कार्य करता है। तो CPJ ने जो है कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म, उन्होंने एक आर्टिकल छापा, एक जम्मू एंड कश्मीर का एक पत्रकार है और छत्तीसगढ़ से मेरा ज्वाइंट आर्टिकल छापा, और उसमें जो है मेरी पत्नी का बयान छापा कि एक पत्रकार को किसी तरह से डिटेन करके जो है पुलिस रखी है, वो भी 151 जैसे मामूली धाराओं में। उनका मनसा ये था कि जैसे बाकी लोग को पुलिस विद्रोह की धारा 3 के तहत में जो बाकी 10-10 महीने तक जेल में ठूस दिए थे, उन्हीं के साथ मुझे भी भेज देना, लेकिन ये उनकी मंशा सफल नहीं हो पाई। और वो खबर चलने के बाद में पूरे देश भर में जो है ये जो चर्चाएं आम हो गई, इनकी थू-थू होने लगी, केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के केंद्र तक, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा था। अच्छा। इसलिए जो है उसका खींच निकालने के लिए इनके द्वारा जो है एक साथ 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध किया, तब मैं जाकर के, चूंकि बेबाक खबरों से कई लोग जो है अंबिकापुर सेंट्रल जेल में बंद थे, इसलिए हमने जो है यहाँ न करवा करके सूरजपुर जेल को जो है खुद से ट्रांसफर करवाया था। अच्छा। कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। 50 से अधिक लोग उस समय जो है जेल में थे मेरे खबरों के वजह से, तो वो दुश्मनी साध सकते थे आसानी से। अच्छा, एक चीज आप बताए थे कि रायपुर में एक पुलिस परिवार के कारण ही आपको जेल जाना पड़ा था, उनका आंदोलन क्या जी। तो उस परिवार में जो मांग था उस वक्त, जी जी, तो बाद में पूरा हुआ क्या? बिल्कुल पूरा हुआ। उस समय जो है सहायक आरक्षक से आरक्षक में तब्दील किया गया। लगभग 2700 जो है 2700 पुलिसकर्मियों को लाभांश मिला। और उसके बाद भाई साहब बता दूं आपको, नगर सैनिक का जो आज जब से ये लोग भर्ती लिए हैं ना नगर सैनिक, तब से वही मामूली जो बढ़त होता होगा 50 रुपए 100 रुपए का जो है मामूली बढ़त होता होगा, इस आंदोलन की वजह से इकट्ठा 7,000 रुपए जो है पहली बार बढ़त देखने को नगर सैनिकों का। जी बिल्कुल, उनसे जाकर के पूछिए। आज भी नगर सैनिक कहीं का, पूरे छत्तीसगढ़ का कहीं का भी मिलता है ना भाई साहब, तो एकदम दिल से सैल्यूट करता है और हाथ मिलाता है, गले मिलता है। ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपके ऊपर ना दर्ज मुकदमा कई है, क्रमवार अगर कुछ याद हो तो बता पाए क्या क्या है? कई मुकदमे हैं आप पे?
देखिए उसमें जो है कुछ एक ऐसे मामलों को आपको बताऊंगा। तो दो मामले को तो मैं बता ही दिया, बिल्कुल। है ना। और जो एक साथ जो 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उसमें से आपको अगर लंबा ना हो वीडियो तो मैं बताऊं थोड़ा उसको शॉर्ट संक्षिप्त में हम, में। हाँ, जी, संक्षिप्त में बताएंगे। तो पहला मामला जो है कैनविस कंपनी हम्म का एक यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रभारी था जितेंद्र सोनी, अच्छा। उनके द्वारा जो है किया गया। नाम मैच कर रहा था आपसे। आप भी जितेंद्र, मैं भी जितेंद्र, और मेरे ऊपर केस करने वाला भी जितेंद्र। बड़ा इत्तेफाक है महज, लेकिन वो सही जितेंद्र नहीं था आज, इसीलिए हम दो ही हम दो जितेंद्र यहाँ साथे हो बचे। गया। जी जी। सही है। तो उनके द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया कि वो मेरे ऑफिस में आए और मेरे एलमीरा से जो है 50,000 रुपए जो है निकाल लिए, और 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, ऐसे ही कुछ आरोप था उनका कि अच्छा, आप निकाल लिए उनके अलमीरा हाँ से? बिल्कुल। अरे जबकि हम सिर्फ और सिर्फ गए थे और उनसे पूछे कि ये जो आप लोगों का धन 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना कर रहे हो, उसका कहीं पे कोई दस्तावेजी प्रमाण हो तो आप दिखा दो उसको। कई लोग जो है शिकायत कर रहे हैं, तो उसे हम समाचार बना देंगे कि हाँ भाई दस्तावेजी आप संपूर्ण रूप से परिपक्व हैं। तो बस वो बोले कि 1 सप्ताह बाद हम दे देंगे। वो 1 सप्ताह बाद क्या है, दूसरे दिन ही जो है जिस तरह से ये साठगांठ किए पुलिस से, और जो है वो अपराध में तब्दील हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने उम्मीद है कि पैसे वैसे दे करके लेन देन आपके ऊपर ही कार्रवाई करवा दी, ऐसा कुछ है? ये एक्चुअल में क्या है, मेरे पास ऑफर आया था पैसे का। अच्छा। कि आप पैसे ले लो और इस मामले को रफा दफा करो, तो मैं अच्छा, नहीं ये चीज माना। मेरे को मोटे तौर पर बता पाएंगे कितने पैसे का आया होगा ऑफर? मात्र 2 लाख रुपए का ऑफर आया था। अच्छा, मात्र 2 लाख? हाँ भाई, बड़े बड़े आरोप लगे हैं, तो ये तुच्छ उनके अमाउंट लिए है। मात्र था? नहीं, उनके लिए ज्यादा रहा होगा। नहीं, अच्छा, तो मात्र 2 लाख अगर आप बता रहे हैं, तो क्या अगर 10 लाख रुपए बोलता तो आप मान जाते? मेरे ऊपर जो है, मेरे को जो है सबसे पहला जो आरोप या बोल लिया जाए कि जो बड़ा रकम होता है 25 लाख रुपए का आया था, तो इसलिए मैंने बोला अच्छा, उस हिसाब से तो 2 लाख तो कम ही है। तो आप बिके नहीं? हाँ, मैं बिके नहीं तो जेल गए आप, मतलब कि वो तो हाँ। तो फिर उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है आरोप लगाया गया, और आरोप अभी तक सिद्ध हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन जो है वो कर लिया गया। अभी माननीय न्यायालय में जो है वो विचाराधीन है आगे की प्रक्रिया। सर ना, लोग कहते हैं ना कि आप ना बदले की भावना से पत्रकारिता करते हैं, ये सच है क्या? आप बदला बोल सकते हैं। देखिए क्या है, 2 पक्ष होते हैं, एक आहत पक्ष होता है, एक आहत करने वाला पक्ष होता है। आहत करने वाला या प्रताड़ित करने वाला पक्ष हमेशा जो है अकूट संपत्ति का मालिक होता है, और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होते हैं। और जो आहत पक्ष होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो एकदम निरीह होता है, एकदम गरीब होता है। तो यदि हम उनके पक्ष में समाचार लगा रहे हैं तो उनको लगता है कि बदले की भावना से लगा रहा है, तो बिल्कुल बदले की भावना से लगा रहे हैं भाई साहब। इसमें क्या? एक चीज और भी है कि आपके भी तो आरोप है कि आप भी बहुत सारा संपत्ति जमा, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक मोबाइल है, वो आईफोन है। जी जी। सुना हूँ कि आईपैड है, और भी अलग अलग प्रकार के जो महंगी ये बहुत सारी जानकारियां आप कहाँ से निकाल के लाए हैं पहले? तो ये आप पे रिसर्च छोटा सा टीम हमारा है, किए हैं। अच्छा अच्छा। तो घर भी ठीक है, तो ये जो है कैसे आया? आप पे भी तो आरोप है कि आप भी पैसे को लेन देन करते होंगे, कुछ संपत्ति है। देखिए ये फोन और लैपटॉप की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आप भी हमारी बिरादरी के हैं शायद। जी बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इक्विपमेंट है। नहीं, मतलब इक्विपमेंट है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये बहुत महंगा है जी। तो ये कैसे आया? और मतलब इल्जाम है, ये मैं नहीं कह रहा कि अब महंगे महंगी चीजों को लेकर कोई मोबाइल फोन 1.5 लाख रुपए का भी होता है, कोई 25,000 रुपए का भी होता है, दोनों में बहुत पैसों का अंतर है। लेकिन आप अगर 1.5 लाख रुपए की कोई चीज रखे हो जो कि 25,000 का रखा जाता है, ये पहले आप जो है अंतर समझते हैं कि ये 1.5 लाख का इक्विपमेंट है, लेकिन हमें जो है अब जो है इजी कर दिया गया। पहले एप्पल जो है आप नगद पैसा दीजिए या पूरा पैसा दीजिए तभी देता था। आप चले जाइए 20,000 रुपए जमा कीजिए और वहां से जो है आसान किस्तों में आप ले लीजिए। तो माना जाए कि ये जो चीजें आपके पास है, जो देखने में जिस पे जो इल्जाम लग रहा है, तो ये किस्तों का इल्जाम है? ये किस्त में भी है, कुछ लोग सहयोग करते हैं, जन सहयोग से ही तो हमारा परिवार। सहयोग कैसे होता है? जन सहयोग कैसे? मतलब कैसे जन सहयोग? मोबाइल लेने के लिए जन सहयोग? बिल्कुल।
ये होता है? बिल्कुल। जब मैं जेल से आया मेरा मोबाइल खराब था, तो कई भाई उस समय चुनावी माहौल चल रहा था, कई राजनेता बोले भाई इंटरव्यू लो मेरा। मैं बोला सुनिए, पूरा बात को सुन लीजिए, पूरा बात को सुन लीजिए। बिल्कुल। कि कई भाई बोले कि इंटरव्यू लीजिए हमारा, दिखाइए। मैं बोला ऐसे मैं नहीं दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये, मेरे पास संसाधन की कमी है, मेरे पास नहीं है संसाधन। अच्छा अच्छा। तो बोले ठीक है, कितने में आएगा? तो भाई थोड़ा थोड़ा करके भाई अच्छा, तो इसको एक चीज बताइए कि अगर कोई नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनहित के लाभ का अधिकारी हो, वो कोई सामान आपको खरीद करके देता है जो कि लाख रुपए तक का है, तो एक तरह नहीं, इकट्ठा नहीं, आप नहीं समझे बात। तो भारी रकम का दिक्कत जरूर है इक्विपमेंट, लेकिन हमें जो है उसको पाने के लिए एक छोटा सा रकम अदा करना पड़ता है वहां से हमको। तो ये छोटा रकम दिया है उन्होंने, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो ये बड़ा रकम कौन देगा भाई तो साहब? मैं कहना, देखिए जितेंद्र जी, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे दूसरों पे जितना अग्रेसिव आप रहते हैं, जी जी, तो आप पे भी तो इल्जाम लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। अब अगर कोई 20,000 रुपए कोई किसी अमुक नेता की ही बात करें, आपको देता है पैसे, तो उसके एवज में हो सकता है वो भी तो कुछ आपसे चाहता होगा। तो ऐसे में क्या मदद करेंगे आप उनका? मैं किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, जनहित के जो मामले रहते हैं उनका एक ही मांग रहता है कि ये जो चीजें हैं, मतलब यथावत जो है जाना चाहिए सबके सामने। तो बस वो उन्हीं चीजों को, और वो मदद करने के नाते देते हैं भाई साहब, कि हम इतने सारे लोगों का मदद कर रहे हैं उस नाते देते हैं। अच्छा, जब मदद करिए तब उन्होंने दिया है? जी, कई लोग, अच्छा ये बताइए, कई लोग जो है यहाँ से 100-150 किलोमीटर से आ जाते हैं। कभी कभी उनके पास में जो है मतलब गाड़ी का भाड़ा भी नहीं रहता है कि वो शिकायत करने आए, तो वैसे करते हैं। तो एक तरह से सेवा भाव से अपन लगे हुए हैं, तो सेवा करते हैं, तो वो सेवा होता है। अच्छा, आपके ऊपर अभी तक कितने हमले हुए? लगभग 4 बार हमले हो चुके हैं मेरे। तो क्या मारपीट तक की नौबत आई? हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि जो आहत पक्ष था, 2 तो ब्लाइंडेड थे, मतलब जो आज तक नहीं पता लग पाए, और 2 का पता है मुझे, इसलिए क्योंकि एक बार तो मैं जेल में ही था और पेशी यहाँ अंबिकापुर आया हुआ था। वापस भाई आगे गार्ड थे, पीछे गार्ड थे, बकायदे उस समय फीलिंग हो भी रहा था कि हाँ सुरक्षा मेंटेन है, लेकिन उस सुरक्षा के घेरे में सेंध लगा करके मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। कहाँ? ये अंबिकापुर की? अंबिकापुर की बात है। तो चोटें वोटें भी आई थी क्या? नहीं, दरअसल उस को जो है मतलब रोक दिया गया उनके द्वारा। अच्छा, लेकिन हमला तो हमला हुआ था। हमला हुआ था, ये बात सही। ठीक है। अच्छा, आपकी खुद की पढ़ाई, कितना पढ़ाई लिखाई है आपका, मतलब क्या पढ़ा? मैं 12वीं तक पढ़ा लिखा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और दूसरी बात ये कि आगे की पढ़ाई, जो पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ रहा था, शायद आपको पता होगा, पुराने साथी हैं। हाँ। तो उस समय मेरे साथ में रोटी कपड़ा मकान वाली जो है स्थिति बहुत हावी थी। और याद कीजिए, मैं उस समय 1500 रुपए के महीने में नौकरी करता था। हाँ, तो मुझे दोनों चीज बैलेंस नहीं करते बना, और बीच में मैं जो है पढ़ाई जो है छोड़ दिया। तो अब नहीं मन करता कि कम से कम बीजेएमसी कर ले, या इसके लिए ग्रेजुएशन कर ले, कुछ करें? आपका मन करता है? मेरे ख्याल से जो एमजे किए हुए बच्चे हैं ना, आज के डेट में आकर के मेरे से पूछते हैं। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, बट डिग्री भी एक वैल्यू चीज है। तो मुझे नौकरी नहीं करनी भाई साहब, खुद का ही करना है हमेशा। बिल्कुल। भारत सम्मान से उद्गम किए थे पत्रकारिता, अब मुझे लग रहा है कि जो है आखिरी सांस तक भारत सम्मान ही चले। अच्छा, एक चीज हमें ये पता चला है कि आपके जो पूज्य पिताजी हैं, उनका 8 सितंबर 2025 को देहांत हुआ था। दूसरे दिन पत्रकार के लिए आपने समर्थन लॉन्च किया, ये क्या है मामला पूरा? नहीं, ये दूसरे दिन समर्थन लॉन्च नहीं किया। देखिए क्या है, आपको उससे पहले जाना पड़ेगा। 5 सितंबर को ही मैंने जो है घोषणा कर दी थी कि चूंकि 7 पत्रकारों को 1-1 करोड़ का वहीं के स्थानीय जिला जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा जो है 1 करोड़ का नोटिस थमाया गया मानहानि का, और नहीं करने पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने की धमकी दी गई। तो वो आक्रोश था, हमने 5 सितंबर को ही सारे पत्रकारों को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया था। और मेरे ही कहने पे सारे लोग आने वाले थे, इसलिए जो है पिताजी का देहांत हमारा 8 तारीख को होता है, 10 तारीख को मैं जसपुर पहुंच जाता हूँ और फिर वापस आकर के क्रियाक्रम में शामिल। अच्छा, डीजीपी, गृह मंत्री, सीएम, राज्यपाल, इन सब से मीटिंग्स होते हैं। अभी हाल ही का मैंने तस्वीर भी देखा है आपके आईडी पे भी। पिछले सरकार के भी है, इस सरकार के भी हैं। अच्छा,
पर्सनल मीटिंग नहीं रहता है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे पुलिस परिवार का मांग है, तो पुलिस परिवार का डेडिकेटेड टीम जा रहा है या पत्रकारों का डेडिकेटेड टीम जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर से, तो उस टीम में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा ना, कोई एक आईपीएस ने आपकी तारीफ कर दी थी, बहुत पुराना मामला है, तारीफ की और उसी को आप महिला आयोग में घसीट दिए, ये क्या? पहले तो आप जो है आपकी जानकारी अधूरी है, मैं महिला नहीं हूँ। महिला आयोग में महिलाओं का ही मामला जो है चलता है। क्या हुआ था वो? हाँ, ये वाकया जो है महिला पत्रकार से जुड़ा हुआ है। महिला पत्रकार दरअसल वहां पर अवैध जो कबाड़ व्यवसायियों का जो है कवरेज करने के लिए न्यूज गई हुई थी और उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर दिया गया, हाथापाई नौबत हो गया। अच्छा, वो महिला और मोबाइल भी हाँ, महिला पत्रकार के साथ पुरुष भी थे, तो 3-4 का जो है इनके साथ में टीम थी, तो उनके साथ में मारपीट कर दिया गया, मोबाइल भी छीन लिया गया। किनके द्वारा? हौसले बुलंद जो अवैध कारोबारियों के द्वारा। अच्छा। तो उसकी शिकायत लेकर के जब थाने में गए थे, तो थानेदार ने जो है उनके मोबाइल को, मतलब सोचिए कि कितना ये जो सांठ गांठ होता है अवैध कारोबारियों का और पुलिस का, कि अवैध कारोबारी का जो कारोबारियों ने जो मोबाइल छीना था, दे कौन रहा है? थानेदार दे रहा है। और जाकर के जब महिला पत्रकार के द्वारा जो है शिकायत किया गया, तो बकायदे केबिन में बैठा करके धमका रहा है। वो टीआई जो है धमका रहा है, बोल रहा है कि इन लोग से पंगा मत लो, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और केस को वापस ले लो, जो तुमको लेना देना है। अच्छा, मंडवाली थानेदार कर रहा है भाई साहब। तो उसी की शिकायत लेकर के प्रशिक्षु आईपीएस थे, उनके पास गए थे और उनके पास गए, फिर सब मिल करके जो है वहां रायपुर में जो है थाना का घेराव करने के लिए गए हुए थे। तो उस समय मेरा स्पीच सुन करके वो मेरी तारीफ कर दिए थे। अच्छा, तो वो तारीफ किए थे, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं भूल जाऊंगा। एक आईपीएस मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं भूल जाऊंगा उनकी कमियों को। जब वो भी कार्रवाई नहीं किए, तब जाकर के उस महिला पत्रकार ने जो है उक्त मामले को महिला आयोग में घसीटा। पहले थाने में दिया, फिर उसके बाद में एडिशनल को दिया, फिर एसपी को दिया, फिर वैसे करते करते तब जाकर के जो है डीजीपी तक मामला गया और फिर जाके महिला आयोग में भी गया। तो ऐसे करके महिला पत्रकार ने ही शिकायत की। हाँ, हालांकि उसको कवरेज देने वाला इकलौता मैं था, ये बाकी दूसरी मीडिया एकदम से। हाँ, खासकर जो है छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पत्रकारों के मामलों में सांप सूंघ जाता है। अच्छा, एक चीज मेरे को समझ सच में नहीं आता, इन्हीं बातों से एक चीज और आता है कि हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अलग अलग चैनलों के या अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं, एक क्यों नहीं रहते? सभी एकदम से बटे हुए। एक चोल में क्या है कि ये आदिकाल से ही ऐसा चला रहा है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, शुरुआत में जो पत्रकारिता हुई थी वो क्रांतिकारी वीरों की ही सिर्फ पत्रकारिता थी, इसलिए लोग एक थे। अब जो है उसमें पैठ बना लिए हैं कारोबारी लोग। अच्छा, व्यवसायीकरण के लोग जो है, जो अवैध कमाते हैं। आप अभी सोशल मीडिया में देख लीजिए, कई सारे न्यूज चैनल के जो आका हैं, वो कोई कोल माफिया है, कोई गुटखा माफिया है, कोई और माफिया है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि आपका जो भाषा शैली है थोड़ी अटपटी लगती है आपको। एक आईएएस है, नहीं मेरी नहीं है, मेरे को नहीं लगती, लेकिन जो आपने पूर्व में बोला हुआ है, मैं उसको मैं कोट कर रहा हूं। किसी आईएएस को आप क्या कहते हैं? सुन कलेक्टर, ये शब्द आपके हैं। किसी आईपीएस को कहते हैं गुड़ाखू के डब्बे में मर जा। ये कैसा भाषा शैली है? मतलब तो ये क्या सही है? क्यों ऐसा होता है? इसमें अभद्रता वाली बात कहाँ आई? नहीं, लेकिन अभद्रता नहीं है, बट किसी आईएएस को गुड़ाखू में घिस के मर जा, मतलब ये शैली जो शब्द है, ये आपके मुंह से क्यों आता है? कैसे आता है? नहीं, देखिए आप शब्द अधूरा बोले, मैं आपको उसमें और थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। बिल्कुल। जैसे एक थानेदार के लिए मैं नचनिया थानेदार का नाम जो है, थानेदार आपने उपयोग किया। एक थानेदार को मैंने लतखोर थानेदार का जिक्र किया था अपने समाचार में। ये दरअसल उनके कर्मों से ही आता है। नहीं तो क्या एक पत्रकार। अब सुन कलेक्टर वाली कहानी को थोड़ा सा बता देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर पता चला कि आप भी उसी तरह जो है किसी आईएएस आईपीएस से बात करने लगे। क्यों? बताएं। सैकड़ों किसानों का जो फसल का बीमा, मतलब फसल बीमा होता है, और उसको कवरअप कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। सीधी सी बात यह है। बिल्कुल। अब सैकड़ों किसानों का जो है फसल बर्बाद हो गया भाई साहब, रोड में आ गए, सोचिए।
और उसका जो बीमा का राशि आया था, किसी में 80,000, किसी में 90,000, किसी में 1 लाख, किसी में 10,000, मतलब जिसका जैसा रकबा या नुकसान का जो इनका जो बना होगा मुआवजा, वैसा उनका राशि आया। भाई साहब, ब्रांच मैनेजर ने रातों रात सारे पैसे उड़वा दिए, निकल गया पूरा। और तो और, जैसे 99,000 आया था, 1,000 किसान के खाते से भी सबमिट करके 1 लाख निकाल लिए। ऐसे करके लगभग सैकड़ों किसानों का जो है राशि जो है बैंक मैनेजर, कैशियर और वहां के बाबू जो भी उसमें संलिप्त हो सकते हैं, सब कुल मिलाकर के खा गए थे। और ये जो है आपको मतलब उन लोग को शर्म आनी चाहिए, मैं बोलूंगा। वैसे आईएएस को आईएएस में कैसे मानूं बताइए, उनको शर्म आनी चाहिए थी कि ऐसे सेंसिटिव मामले में जो है किसान 40 दिन से उनके पास में दरवाजे में जा रहे थे, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। 40 दिन तक उनको सिर्फ घुमाया गया, मुलाकात तक नहीं करने दिया गया कलेक्टर से। तब जाकर के मैंने बोला कि सुन कलेक्टर, मुख्यमंत्री के नाम को बदनाम करने की कोशिश मत कर। तो एक आईएएस भी इस स्तर पे आ जाते हैं कि देखिए क्या है, व्यक्तिगत मामला होता है, छोटा होता है, फिर भी दर्द उतना ही होता है, लेकिन उसके दायरे को आपको समझना पड़ेगा कि बहुतायात में हुआ है तो इसका स्तर क्या है। तो ऐसे करके जो है गरीब किसानों का अगर कोई खा ले रहा है तो अंदर से तो गुस्सा आएगा, शब्द तो निकलेंगे ही। और जो आईपीएस का आप जिक्र कर रहे हैं, वो गुड़ाखू प्रेमी आईपीएस थे अंदर से। मुझे जैसे आप अभी मेरे बारे में बहुत सारा चीज जानकारी निकाल के लाए हैं, तो ठीक उसी तरह हम भी, भाई हमारे लोग भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा आईपीएस, भाई साहब मैं अंदर की बात बता दूं, कौन सा आईपीएस कब उठता है, कब बैठता है, कब सोने जाता है और कब क्या करने के लिए निकलता है, उसकी सारी जानकारी रहती है भाई साहब मेरे को। तो बड़ा गुड़ाखू प्रेमी था वो। अच्छा। तो कई बार जो है पत्रकारों के ऊपर जब मामले आए और जो है उसके तरफ से जो ढीला ढाला रवैया अपनाया गया, तब मैंने इस वाक्य का इस्तेमाल किया था, जबकि उन्होंने वादा किया था कि पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी, बावजूद उसके पत्रकार की गिरफ्तारी होगी तो आक्रोश तो आएगा। तब मैंने बोला था कि गुड़ाखू के डब्बे में जो है नाक डुबो करके मर जाओ ऐसे आईपीएस को। अच्छा, एक चीज और भी है, लोकल पॉलिटिक्स को ना आप कुछ ज्यादा ही कवर करते हैं, तो ये किस लिए करते हैं? या व्यूज पाने के लिए, या फिर लगता है कि इससे सनसनी मचेगा ऐसा? नहीं, देखिए क्या है, आपको लगता है बंद कमरे में ना कि सनसनी मचाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, आप जाकर के देखिए जिन जिन लोगों को हमने न्याय दिलाया है ना भाई साहब, आज भी जाते के साथ ना पैर धो करके, जैसे जबकि अपने सिर्फ रिश्तेदारों का पैर धोते हैं, अगर तुम पहले आप सुने होंगे कहीं जाते होंगे तो बकायदे थाली लाते हैं, पैर धोते हैं और उसके बाद सम्मान करते हैं। तो इस तरह का जब सम्मान आप पाएंगे ना, तब पता चलेगा वो सुकून का नींद कैसे आता है रात को। चलिए इसी से जोड़ता हूँ एक शब्द सवाल और, कि छत्तीसगढ़ में जी अंबिकापुर या सरगुजा की बात करें तो आपके रिपोर्टिंग के जरिए जी क्या बदलाव आप लाए हैं? कुछ अगर एक आध उदाहरण दे पाए आप। देखिए, आप बदलाव की बात करेंगे तो पुलिस अभिरक्षा में मौत को कोई नहीं जानता था, होता था, आम था, आए दिन कहीं ना किसी न किसी, आज भी हो रहे हैं लेकिन अब कम हो रहे हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था, अब तो कम से कम इल्जाम तो लगता है, लोग सस्पेंड तो होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तो चलता है। सोचिए कि उन पहले जो है बीजेपी का जो 15 साल और कांग्रेस का उससे पहले, मतलब छत्तीसगढ़ को बनने के बाद के 20 साल में कोई एक मामला भी सांसद में पहुंचा हो तो बता दीजिए। क्या कस्टोडियल डेथ हुआ ही नहीं था क्या? वो तो होता रहा है। तो 20 साल में एक बार भी ना आना, और यहां पर लगातार कस्टोडियल डेथ, चाहे वो पूनम कतलम सब इंजीनियर का मामला हो, चाहे चंदौरा का जो कस्टोडियल डेथ का मामला हो, जो सबसे बहुचर्चित जो पंकज बेग, जो आज भी न्याय के लिए ददर मतलब आस जो रही है उसकी धर्मपत्नी, उसका मामला हो, तो हमने लगातार इसको जो है विषय को उठाया और वो प्रदेश स्तरीय जो है व्यापक हुआ। तब जाकर के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा में वो सवाल गूंजा था। तो सबसे ऊपर पहला फाइल था पंकज बेग का,
तो वो माना जाए कि वो बदलाव हुआ था। और उस समय इतने भयभीत थे ना भाई साहब छत्तीसगढ़ की पुलिस कि कितनों बड़े अपराधी को, आरोपी को लाते थे ना थाने में, तो शाम होते के साथ छोड़ देते थे कि कल फिर ले आएंगे। मतलब हवालात में नहीं रखते, हवालात में शाम को नहीं रखते थे भाई साहब। आज भी डरते हैं। आज भी यदि किसी आरोपी को थाने में रख लिया जाता है, उसको रात गुजारना रहता है, तो एसपी वहां से सीसीटीवी कैमरे में मॉनिटरिंग करते रहता है ऑपरेटर की तरह, कि कहीं कोई रात में कहीं कोई पी करके आ करके हमारे सिपाही उसको मारने न लगे। अच्छा, रात में पी के बोले आप, तो सच में आपको लगता है कि पुलिस वाले शराब? दरअसल क्या है कि आमजन कभी भी अब तो बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया है, आमजन कभी भी शराब पी करके वाहन चलाता है, तुरंत चालान कट जाता है। बिल्कुल। लेकिन कभी भी एक भी पुलिसकर्मी का आज तक 1 रुपये कम हुआ है क्या जो कि वो ऑन ड्यूटी में शराब के नशे में आया है? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई भी शायद नहीं होती है। तो फिर वही बात है। फिर तो ये मतलब इसके ऊपर मॉनिटरिंग करने का कोई सिस्टम इनके पास है ही नहीं क्या, कि या फिर कोई कार्रवाई जानबूझ के नहीं करते क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है ना, आपको अगर ये जानना है तो सबसे पहले वो अंग्रेजों का हुकूमत वाला दृश्य सामने लाना पड़ेगा कि अंग्रेज हुकूमत किसके वजह से कर पाए। तो अंग्रेज हुकूमत अपने सिपाहियों के दम पे करे, खुद के अंदर, उनके अंदर कोई दम खम नहीं था। जो उनकी जो फौज थी ना, उसके दम पे जो है हुकूमत की है भारत पर इतने वर्षों तक। तो वही फौज है भाई साहब, कोई बदली नहीं है, बस वर्दी बदल गया है। और हम लोग अब पहले गोरे थे, अब जो है भारतीय हो गए, काले हो नहीं काले नहीं भाई साहब, भारतीय, प्योर भारतीय। लेकिन भारतीय हो गए, आजादी मुझे लगता है मिली नहीं है, ऐसा कर। आजादी बहुत अच्छा विषय आप छेड़ दिए। देखिए क्या है कि हम जो है 1-2 प्रदेशों को छोड़ दें तो आजादी के 70 बरस से भी अधिक हो गया है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग जो है आज तक पूरा नहीं हो पाई है। तो आज भी हम गुलाम, हमेशा करते रहे, कुछ तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से आंदोलनरत रहे हैं, आज भी आंदोलनरत हैं, आज भी हमारे मांगे वही हैं। अच्छा, इतनी सारी दुश्मनी है आपका जी, अलग अलग प्रकार से, आप तो सिस्टम के भी दुश्मन हैं। और मैं दुश्मन नहीं हूं, वो सिस्टम मेरा दुश्मन है। सिस्टम आपको दुश्मन मान रहा है, मैं उसको दुश्मन मान रहा, मतलब वो मेरा दुश्मन, एक दूसरे का जो भी। दूसरा एक चीज और है कि जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करवाते हैं तो वो लोग भी तो एक तरह से दुश्मन ही हो गया ना। जैसे कोई ठेकेदार हो सकते हैं, कोई नेता मंत्री, जो भी जी। इन सब के बीच में एक खुद का एक चीज जो जिम्मेदारी होता है परिवार। उसको कैसे संभाल पाते हैं आप? डर नहीं लगता? देखिए, बल वहीं से मिलता है, तो डर काहे का? परिवार से। बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट है, तभी तो आपके साथ में। घर में ऐसा नहीं हुआ कि आपके साथ इतनी घटनाएं हो रही है, कभी आप पे हमला हो जा रहा, कभी पुलिस उठा ले रही, ये ऐसा कैसे जीवन चलेगा? क्यों समाज के लिए आप ही मर रहे पड़े हो? अपने लिए सोचो। ऐसा कभी नहीं? ऐसा सोचते तो फिर गांधी जी भी घर में बैठे रहते, चंद्रशेखर आजाद जी भी, भगत सिंह जी भी घर पे बैठे रहते, तो फिर हो गया, फिर देश का तो बंटाधार था। अच्छा, आजकल एक ना मार्केट में सोशल मीडिया को यूज कहें, मिसयूज कहें, चल रहा है। एक है महिला, जिनका नाम लेना शायद अभी ठीक नहीं है। उनका कहना है कि मंत्रियों को या फिर दूसरे भी अलग अलग विभागों को वो थोड़ा सा गाली वाली भी दे देती हैं बीच बीच में सोशल मीडिया पे। तो ये जो खोल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? तो आकांक्षा टोपू की बात कर रहे हैं, तो वो क्या वो सही मानते हैं उनको? देखिए, मैं वो हर आक्रोश को सही मानता हूं जो जनहित के लिए उठाया गया कदम हो। हथियार तो उन्होंने नहीं उठाया ना। और यदि उनका शब्द गाली है तो अभी मध्य प्रदेश के माननीय जो मंत्री जी क्या बोल रहे थे, घंटा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वो कितना सम्माननीय शब्द है। आप ये एरोप्लेन भेजते हैं, प्लेन भेजते हैं बाकायदे, प्रोटोकॉल जारी करके बाबा को लेने के लिए यहां पर आकर के जो है कथा वाचन करते हैं, वो खुजली सही वाक्य है। और आप जो है अर्धनग्न स्त्रियों का जो है समर्थन में बोलते हैं कि वो कला है, और उसी को जब विरोध करती है, वो सही वाक्य है। भाई साहब, इनको क्या पता ही नहीं है कि गरियाबंद में एसडीएम सस्पेंड हो गया है? वो अर्धनग्न नहीं था भाई साहब, पूर्ण नग्न था। वो वीडियो आज तक कोई नहीं चलाया है, पूर्ण नग्न था।
तो आप मानते हैं कि भाषा जो ये इस्तेमाल कर देती है कभी ये देखिए क्या है, जनरेशन का फर्क है। जैसे हम लोग 80 के दशक, आप भी शायद 80 के दशक के होंगे। नहीं, मैं हाँ दशक तो वही कहेंगे, हम 90 और 80 के बीच के हैं। अच्छा, तो ये 80 और 90 के दशक वाले ना पुराने जिंदगी भी जी लिए और नई जिंदगी को भी जी रहे हैं। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है या जो अभी आ रही है पीढ़ी, वो उनके अंदर पेशेंस कम है, एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं। एटलीस्ट आप अपने घर के बच्चों को ही देख लीजिए। नहीं, एग्रेसिव होने का तो इल्जाम आप पे भी लगता है, आप तो हैं भाई 80 के दशक के। तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि उस समय का भी हम शालीनता वाला जीवन जिए। हमारा जो निजी जिंदगी है, जो बचपना है, आप किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य से जाकर के पूछ लीजिए, बचपन में मेरे नाम के अलावा जो है एक और उपाधि दे करके रखे थे। क्या? मंद बुद्धि है। लगता तो नहीं है मंद बुद्धि है। नहीं, उस समय था भाई, पूछ लीजिए आप। अच्छा, इसकी वजह से काफी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एकदम असहाय हूं करके। अच्छा, अगला टारगेट कौन मंत्री है, केंद्रीय या फिर इधर का? नहीं, मेरे पास जो है टारगेटेड सिर्फ और सिर्फ गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, केंद्र स्तर का हो या राज्य स्तर का हो या कोई भी हो, कोई भी हो, टारगेट करेंगे उसको आप। टारगेट मतलब अच्छा, कहीं घबराते नहीं है कि इस व्यक्ति पे हाथ नहीं डालूंगा या कमजोर है इस पे डालता हूँ, ऐसा कभी मन में नहीं आता आपका? अगर ऐसा रहता तो जितने भी मुद्दे उठे हैं वो समावेशी लोगों के मुद्दे उठे हैं। मतलब घबराते नहीं है आप, चाहे सामने कोई भी हो? घबराने की क्या बात है, अगर घबराएंगे तो फिर ये काम ही नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए, तो अच्छी बात है जी। अच्छा ना, आपको ना बहरूपिया भी देखता मैं आपका सोशल मीडिया पे मैं रिसर्च करते दौरान देखा, अलग अलग टाइप का फोटो, कभी आप सांप पकड़ के बैठे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बहरूपिया टाइप का भी बोला जाता है। तो ये क्या है? आप बहरूपिया का पूरा शब्द जो है सिर्फ रूप बदलना ही नहीं, अलग अलग, जैसे कि आप मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले मैं एक पोस्ट डाला था, बहुत सारे लुक में मैं दिख रहा था, इसलिए आप बहरूपिया। हाँ, अलग अलग सब। एक्चुअल में क्या है कि वो अभी का फोटो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 10 साल पहले का फोटो है, कोई 8 साल पहले का फोटो है। तो भाई साहब, अभी एक छोटा सा बच्चा मैं देखा कि स्टूडियो में आने से पहले बाहर में था, उसको आप अभी देखोगे जैसा है, 10 साल बाद वो ऐसे ही देखोगे क्या? नहीं, वो तो बदलाव आएगा। तो बदलाव होता है भाई साहब, वही बदलाव है। सांप पकड़ के घूम रहे हैं आप, ये सब क्या बदलाव है? वो देखिए क्या है, सांप लेके दरअसल क्या है, अपने अंदर के भय को आप अच्छा खत्म करना चाहते हैं। हाँ। तो आप वैसे चीजों को करेंगे ना। मैं तो वो जो डब्बी में पहले वो जो नागपंचमी में आता था, तो डिब्बी में जो सपेरे लोग लेकर के घुमाते थे, दर्शन कराते थे, मैं तो वो सांप को पकड़ा था भाई साहब। ऐसा थोड़ी है कि उठा करके भाग भी जाते थे क्या सांप को, जो सपेरा आया तो लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, उनका रोजी रोटी है। नहीं, भाग के फिर दे दिए, मतलब आपको। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि वो जो दिखा करके जो है अपना रोजी रोटी करते हैं, हाँ। वो वाले सांप को जिसका दांत शायद या बीस निकला हुआ रहता है। यहाँ पे सत्यम दुबे हैं, वो जो है जहरीली सांपों को पकड़ते हैं, वो पकड़ना हुआ। ये तो यूं ही मतलब अपने अंदर का भय को खत्म करना है। अच्छा, नहीं, अब आप दाढ़ी रखे हैं, ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये है, क्या है? मतलब इसका कोई राज है या फिर कुछ मन्नत वगैरह है, क्या है ये? हाँ, मन्नत बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि अभी कुछ देर पहले जो है पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की है, तो मैं हट्टी हूँ, मैं अडिग हूँ कि पत्रकार सुरक्षा कानून जब तक लागू नहीं होगा, हालांकि इस बीच में जो है 2 बार इसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है निकलवाना पड़ा। एक माताजी पहले 2021 में डेथ हुई थी, अभी 2025 में मेरे फादर गए थे, तो उस कारण से। लेकिन जो है अभी भी वो जुनून, जज्बा और वो मन्नत कायम है। तो ये मन्नत उसी के लिए है कि हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून धरातल में उतर जाएगा, तो ये भी उतर जाएगा, या फिर रहेगा तो सेप में रहेगा। अच्छा, मैं ये सुना हूं कि लगभग 20 वर्ष हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, लेकिन शुरुआत के दिनों में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किए हैं। अलग तो हर कोई करता है भाई साहब, आप भी आए होंगे, कॉमन बात है। हाँ। लेकिन कुछ बात ऐसी है जो अलग होता है लोगों से, फुटपाथ पर सोना, ये कोई सभी के जीवन में ऐसा नहीं होता ये बात। लेकिन आप कहाँ से निकाल करके लाए हैं? एक तो देखिए, आप मेरे पुराने परिचित रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी तो थी मेरे को आपके बारे में। बाकी हम बताए थे आपको, एक छोटी सी मेरी रिसर्च टीम है, तो
हम लोग ये करते एक्चुअल मैं इसमें बोलूं, ये बड़ा अच्छा, एक और इसमें जुड़ा हुआ है जी कि जिस शहर में आप फुटपाथ पे सोए, उसी शहर में आपके कई रिश्तेदार भी हैं, इसके बावजूद भी फुटपाथ पे सोए, तो ये क्या वजह, ऐसा क्या हुआ होगा? रिश्तेदार, वो उसका डिटेल बता दूं, वो मेरी सिस्टर हैं। तो अच्छा। सिस्टर का ससुराल होता है, तो ससुराल में बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं। तो मैं चाहता नहीं था कि भाई मेरी सिस्टर को मेरे जाने से किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर सवाल किया जाए और कुछ वो हो। और वैसे भी जो है, मैं शुरू से संकोची था। मैं बताया कि बहुत मंद बुद्धि का था। तो मुझे जैसे मिला कि मुझे जो संघर्ष करना है, तो शायद उसी का एक कड़ी आप निकाल करके बड़ा मुश्किल से निकला। हाँ, वो मिला है छोटा सा जी। दूसरा एक चीज और भी मुझे पता चला। और उस समय जो है, मतलब उसको स्वाभिमानी बोल लिया जाए कि भाई मुझे बहुत ज्यादा किसी का सहयोग नहीं लेना है बोल करके, तो वो मजबूरी में जो है, जैसे जिस मित्र ने मुझे बुलाया था या मैं जिस मित्र के यहाँ रुकना था, और वो अचानक से कहीं और चला गया था, तो इसलिए मुझे जो है कड़ाके की ठंड में सोना पड़ा था। ये कहाँ थे? अंबिकापुर में कोई जगह? ये पुराना रिजर्वेशन काउंटर है जो अभी वो बन गया गांधी स्टेडियम का जो गेट है, नेकी की दीवार। यस, एग्जैक्टली। मतलब नेकी की दीवार का उद्घाटन आपने पहले ही कर दिया सो करके। तो बाद में बना है, जब ये घटना हुई तब तो बहुत पहले की बात नहीं, काफी देर मैं वहां बैठा रहा कि मेरा मित्र आएगा लेने के लिए करके। तो वहीं पे जो सोए हुए थे पहले से, जो रहते हैं घुमंतु लोग, हाँ, उनके द्वारा ही मुझे बोला गया, बेटा सो जाओ, बहुत देर तक बैठे हो। अच्छा, एक चीज और जानता हूं मैं कि आपका एक भाई है, वो भी पुलिस विभाग में ही है। उनसे बड़ा 36 का आंकड़ा आपका रहता है, ऐसा क्यों? फिर मैं बात को पलटूंगा, उनका 36 का आंकड़ा मेरे से रहता है। अच्छा, आपका नहीं रहता? मेरा नहीं रहता है। मैं आज तक उनके खिलाफ मान लिया उन्हीं का रहता, क्यों ऐसा है? ये इसलिए कि लगातार जो है, मैं पुलिस विभाग के जो व्याप्त अनैतिकताओं को या जो कमियां खामियां रहती हैं, उनको मैं बराबर दिखाता हूं। और उनके अंदर का जो पुलिसिंग रहता है या जो अधिकारीवाद रहता है या अधिकारियों की जो उनको जो वंदना रहती है, उसकी वजह से जो है वो मुझे जो है औरों से अलग करती है और घृणा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि उनका जो जमा मतलब कहना चाहिए स्थान है, वो जमा व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था जो है खराब हो गया मेरे वजह से। आप हंस रहे हैं, 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं खुद के भाई आपके। हाँ, दो बार लाइन अटैच हो चुके हैं। तो आपके हाथ, और उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया था। तो आपका उसमें हाथ था क्या? मेरा कोई हाथ नहीं था। तो फिर ऐसा मुझे लगातार जो है इस विभाग में जितनी भी कमियां हैं उसको छापने से रोका जा रहा था। और ये काम किसको दिया गया था? मेरे भाई को दिया गया था कि इसको दबाव बनाओ इसके ऊपर में, और उस पे विफल हो गए। तो वो मेरे से चिढ़ने लगे। अच्छा, आपके कि मेरी एक नहीं सुनता है, मेरी बांधता नहीं है। जी। अच्छा, आपके ना बहुत सारे दोस्त भी होंगे इन दौरान, दोस्त भी होंगे, कोई कमर्शियल भी मित्र होता है और कोई घरेलू दोस्त भी हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुंह पे बड़ी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है, पीछे कुछ और सोचते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं? और अगर आपके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं तो क्या सोचते होंगे वो, जो सामने कुछ और है पीछे कुछ और है? ऐसा कभी? देखिए, ये तो सभी जगहों में है। आप घर में भी कुछ लोग मिल जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया। मैं कहता हूं कि दोस्त जो है मेरे को लेकर के, मैं ऐसा आभास करता हूं कि बड़ा सिक्योर फील करते हैं कि यदि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो एक है हमारे साथ का बंदा जो हमें न्याय दिलाने में या हमारी सुरक्षा करने में मददगार साबित होगा। मतलब सामने में आपका व्यवहार, आप उनके साथ उनका जो सामान्य रहता है, मित्रता वाला ही रहता है। थोड़ा सा संकोच का, पहले संकोच नहीं करते थे, अब संकोच करते हैं बात करने में। चलिए एक चीज और इसी में जोड़ देता हूँ जी। अब थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं माहौल को। जी। शादी के पहले प्यार हुआ? थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन आप चाहें तो जवाब देंगे। अच्छा। शादी के पहले हाँ हाँ, आपके जीवन में कोई युवती आई? बिल्कुल आई। क्या कहानी है? ये एक्चुअल में क्या है ना कि मेरा इस ओर झुकाव नहीं था। मेरे को मैं घर से निकला था करियर बनाने के लिए, तो मेरा सिर्फ फोकस करियर में ही था। तो एक युवती ने
जो है सहयोग करने मतलब का जिम्मा उठाया कि जैसे वो अधिकार से आकर के मेरे रूम में मेरे रखे हुए कपड़े, गंदे कपड़े को धो दिया करना, ये कर दिया करना, तो उस तरह से लगाव हो गया था। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ गया था और उसी ने बोला कि जो है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी से निकल गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप उनके लायक नहीं या फिर वो आपके लायक नहीं है? मतलब मेरे लायक नहीं है, वो उनका ऐसा कहना था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूं, और वो खुद ही चली गई। खुद ही चली गई। तो आपको दुख नहीं हुआ? आप छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी ले आओगे ना, या कुत्ता का बच्चा ले आओगे, अगर वो उसको 3 महीने 6 महीने सिर्फ रख लोगे, उसको भोजन खिला दोगे, तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। तो वो तो उन्होंने बहुत सहयोग किया, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और वो जहां भी है खुश रहे, बस यही मैं कामना करता हूँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा में से आपको ज्यादा प्यार कौन करते थे? ऑब्वियसली सबकी मम्मी ही करती हैं, मेरे भी मम्मी करती थी, बहुत ज्यादा चिंता करती थी मेरे लिए, लेकिन मेरे फादर जो है हौसला देते थे मुझे हमेशा। हाँ, माँ तो प्यार सिर्फ करती हैं, उनको सिर्फ अपना एक उनको चिंता लगा रहता था। और जैसे ही मैं जेल जाता था तो मेरे फादर जो है उस बात को बोलते थे कि मेरा बच्चा जेल नहीं गया तो कैसा बच्चा वाला। अरे वाह, क्रांतिकारी। जी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि पत्रकारिता करते इतने साल आपको हो गए, कभी पैसे कहीं से लिए कि नहीं? आप सही सही बोलिएगा। क्या पैसे लिए? नहीं, दबाव बनाए आप किसी के नहीं, ऊपर? दबाव बना कोई करके खबर बनाए, फिर इसके बाद उसने कहा पैसे लो और बंद करो? ये आरोपों में से वही एक जो मिथ्या आरोप है, इसको मिथ्या ही बोलूंगा। क्यों बोलिए, अगर 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध मेरे ऊपर किया गया तो भाई साहब छोटा सा वो जो क्या बोलते हैं, छोटा सा टायर वायर भी चोरी करता है ना, तो बकायदे पुलिस उसको थाने के सामने बैठा करके ना बड़ा बड़ा फोटो और सीना चौड़ा करके जो है खींच करके बताती है कि ये पकड़ा गया चोर। ये हेडलाइन, पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया चोर, हम ही बनाते हैं। तो मेरे मामले में आज तक क्यों नहीं खुलासा किया गया कि इन्होंने इतना 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 अकूट संपत्ति इकट्ठा किया था? मेरे खाते को जो है इस 6 महीने के आरोप में मेरे 3 साल के पहले का जो है पूरा रिकॉर्ड निकाला गया, मेरे खाते को फ्रीज कर दिया गया। पूरा ईडी और आईटी जैसा छापा मारती है भाई साहब ना, उस तरह जो 3-3 बार मेरे घर में जो है घुस करके पुलिस वालों के द्वारा छापा मारा गया। तो या तो मैं पोटली बना करके सारे पैसों को या तो जेल में ले गया या तो कहीं पे गाड़ दिया। अच्छा, इतना जमीन भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, कि मैं कहीं पे अचल संपत्ति मतलब आपके पास अभी फिलहाल? और मैं आरोप लगाने वाले को एक बात और बता दूं, बड़ा आश्चर्य होगा आप लोग को जान करके। भाई साहब, हमारे परिवार में 4 भाई हैं और चारों की जो पैतृक संपत्ति थी उसमें बंटवारा हो चुका है और मैंने लेने से मना कर दिया है। तो मैं इतना बड़ा लालची हूं। अच्छा, और वो भी लिख करके दे दिया है कि मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा वाला लालची। तो अभी आप फुल टाइम पत्रकार हैं या फिर कोई और व्यापार है? कोई और व्यापार नहीं है। तो घर का जो बेसिक नीड्स है, जरूरतें, बताया तो कि जन सहयोग से ही सारा कुछ होता है, विज्ञापन से होता है। विज्ञापन से होता है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जन सहयोग वो कौन लोग हैं जो रोज जन सहयोग आपका कर रहा है? और भाई विज्ञापन बताया तो विज्ञापन और जन सहयोग दोनों से। अब बोलेंगे कि आप जेल में थे तो 1 साल तक कौन सा विज्ञापन आप छापे? बस सवाल तो सुन लीजिए मेरी बात, जब चोर जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, तो भला करने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, तभी बैलेंस बना हुआ है प्राकृतिक का। तो जो अच्छा काम करता है उसको एप्रिशिएट करते हैं लोग बाग, थोड़ा बहुत मदद करते। आप इतना गुस्सा काहे को करते हैं? मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते नहीं हैं आप? नहीं, ये मेरा रूटीन। आपको लग रहा है क्या मैं आपसे गुस्सा? हाँ, कभी कभी एग्रेसिव हो रहे हैं। और एक तो छोड़िए, अभी तो एग्रेसिव हो ही रहे हैं, आपको पुराना रिकॉर्ड भी उठा लीजिए, आप एग्रेसिव रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जब ऐसे मुद्दों को अपन रखते हैं ना तो वो अब आदत में शुमार हो गया है और मेरी बोली ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानने लगे हैं अब? और आप जो हैं स्वयंभू हैं, जो हैं हम ही हैं, ऐसा रहता तो सारे पत्रकारों के लिए मैं क्यों दर दर की ठोकरें खाता भाई? आप क्यों ठेका लेके रखे हैं सारे पूरे? मेरा कहना ये है कि पूरे सिस्टम का ठेका आप ही ने खाली लिया हुआ है।
बाकी के जो और पत्रकार हैं यहाँ वो नहीं लिए हुए हैं, तो क्या कारण है कि आप ही ठेका लेकर के बैठे हुए हैं? भाई साहब देखिए, क्रांतिकारी बहुत सारे निकले, तो कुछ एक लोगों का ही आपको नाम याद क्यों है? सहयोग तो बाकी लोग भी किए होंगे, बदलाव लाने के लिए बाकी लोग भी तो किए होंगे ना। तो फिर आप गिने चुने कुछ जो उंगली में याद होंगे उन्हीं का नाम याद है। तो कोई कम समय देता है तो कम नाम होता है, कोई ज्यादा समय देता है तो ज्यादा नाम तो होता है। आप नाम के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं ना, संतुष्टि के लिए। अभी आप बता रहे थे ना, नाम कोई नाम ज्यादा होता है, मतलब नहीं, आप उस नाम की वजह से ही ना आप मेरे को बैठाया हो जी। मेरे को क्यों बैठाते एक मिनट मेरे को बताइए, पत्रकारिता आप संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, परिवार चलाने के लिए, सेवा के लिए, इस सेवा के लिए कर रहे हैं? यस एग्जैक्टली। सेवा सिर्फ आपका कहना है कि जो हमारे घर घर चल रहा है आज, जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए, वो सिर्फ भाई साहब वो ब्राह्मण भी जो है ना, जो जगह जगह जा करके पूजा पाठ करता है ना, वो भी कुछ ना कुछ दक्षिणा लाता है, तब जा करके उसका परिवार चलता है। आप समझ में आया? तो उससे क्या वो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया क्या? नहीं, आईफोन देखा ना मैं, जब ही तो पूछा मैं ये बात। तो ठीक है, आप जो दौर बदल रहा है भाई साहब, मैं बताया ना कि आईफोन कंपनी ने कुछ सहजता लागू की, तब जाकर के आप मेरे पास आईफोन देख रहे हो। सब्जी बेचने वाले के पास में आईफोन है भाई साहब। किडनी बेच के ले रहा है। आप किडनी बेचे हैं क्या? ये पहले का आप डायलॉग था कि लोग बाग जब लेते थे वो किडनी बेच करके आईफोन लेते थे। वो डायलॉग इसलिए था क्योंकि वो 1 रुपया माइनस नहीं करता था, और वो देश का क्या सबसे महंगा फोन भी है। फाइनेंस सब तो सुविधाएं हो गई, अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई। आपके पास गाड़ी है? 4 व्हीलर है। मतलब उसको भी कोई गिफ्ट किया है या फिर आप खरीदे हैं? सेकेंड हैंड गाड़ी है भाई साहब, और 2010 मॉडल है। अच्छा। और उसे बना करके किसी तरह के चलता है। ये ठीक है जी। अच्छा, एक चीज। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह सब राइट है। हाँ, ये तो कानून तो आपको ही पालन करना पड़ेगा, दूसरों को आप सिखा रहे हो कानून की बात। तीसरी बात, एक चीज और है, बीच बीच में मेरे दिमाग में ना, जब हम सवाल जवाब कर रहे थे तो आते जा रहा था कि ना, जब दूसरों का कमी आप निकालने जाते हो तो सबसे पहले खुद को राइट होना पड़ता है। राइट होना पड़ता है जी। तो आपकी कमी जब कोई निकालेगा तो आपको खींच होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। वही तो हम चाहते हैं भाई साहब कि आपके अंदर या सिस्टम में ये कमियां हैं, उसको सुधारो। तो हमारे अंदर यदि कोई कमी होगी, अगर वो कोई निकाल करके लाएगा, तो वो तो मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार काम करते हैं। सरगुजा में कितने लोग हैं? पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार। सरगुजा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं गिनती नहीं गिन सकता। बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब गिनती नहीं कर सकते, इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं। सभी पत्रकार मेरे भाई हैं, सभी पत्रकार मेरे अच्छा, वो कौन से पत्रकार हैं जिनके नाम से आजकल भी बदनामी हो रही है? कई लोग कहते हैं, एक्चुअली मैंने देखा नहीं है कभी, सुनी सुनाई बात है कि कुछ ऐसे मित्र हैं जो कहीं से पैसों का लेन देन करते हैं, और ये कई बार अधिकारी वर्ग में और आम जनता में भी एक परसेप्शन बन चुका है कि एक तो ऐसे ही अभी देखिए नेशनल स्तर पे भी मीडिया का एक परसेप्शन बना हुआ है, गोदी मीडिया, यानी कि सरकार के समर्थक एक और एक सरकार के विपक्ष, 2 हिस्सों में बटा चुका। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, खामियां सिर्फ हमारे विभाग में ही नहीं है, लेकिन हमारे विभाग के लोग जो है ना, 500, 1000, 2000, 5000 लेकर के उनको डाउन फ्लोर में देखा जाता है। इसलिए भाई साहब जो 2000 करोड़, 5000 करोड़, और ये जो 44 हजार करोड़ जो माफी कर दिया जा रहा है, वो क्या चोर नहीं है भाई साहब? नहीं, एक मिनट, आप ये अपनी गुनाह को दूसरों पे आप डाल के छुप नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, वो करते वैसे लोग जो हर विभाग में होते हैं वो हमारे साथी नहीं हो सकते। हाँ, अच्छा, तो यहाँ भी है, आप मानते हैं? सभी जगह है। नहीं, सभी जगह नहीं, पत्रकारों में है। सभी जगह है भाई साहब। मैं पत्रकारों में है कि नहीं, आप नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगहों में ऐसे लोग हैं, सभी जगहों में। तो इनका क्या है, क्या करेंगे? इनके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे जो गलत करेगा उसका खामियाजा वो क्योंकि उससे तो बदनाम सभी लोग हो रहे हैं। नहीं, बदनाम कैसे होंगे? आप सही करेंगे, आपका नाम होगा। नहीं, फिर एक संगठन को ही लोग बोलने लग जाते हैं ना, पत्रकार लोग ऐसे होते हैं। मैं सुना हूं अपने कानों से, कई लोग बोलते हो जी। तो इसका कोई तरीका कुछ तो होगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा? भाई, कानून है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, ऐसा थोड़ी है। जो गलत करेगा उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा भाई साहब।
चलिए बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि आपका बेटा कुछ गलत किया तो एक बार पिता का नाम जोड़ा जा सकता है कि भाई फलना का बेटा, लेकिन उसके कुकर्मों की जगह जो है एक पिता को नहीं मिल सकती। तो ठीक उसी तरह जो है वही नियम सभी जगह लागू होता है। तो जो गलत करेगा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब आखिरी में एक सवाल मेरा है, जवाब स्पष्ट चाहिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आने का मन है क्या आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं। अच्छा, मतलब पता नहीं जब वही लोग बोलता है जब उसको रहता है कि भविष्य में कोई ऑफर किया तो मैं जाऊंगा, ऐसा है क्या मन में? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है या फिर जाना ही नहीं है? एक्चुअल में जाने का मन ही नहीं है मुझे। और मन बदल सकता है? वो उसके बारे में अब अभी क्या ही बोला जा सकता है, लेकिन मुझे मन नहीं है क्योंकि इतनी गंदगी है। हमारे विभाग में भी है, लेकिन उसमें इतनी गंदगी है ना कि मुझे उसमें जाने का और उसमें लौटने का, उसमें घुसने का मन नहीं है, दिल नहीं मानता। इसलिए क्योंकि जितनी गंदगी है और इतने बड़े बड़े नामचीन हस्ती जो है इसमें बड़े बड़े वादे करके गए। आपके माध्यम से जो युवा पत्रकार साथी हैं उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो खबरों की सत्यता के पीछे भागनी है, ये मैं पहले हम के चक्कर में जो है समाचार को नहीं लगाना है। और अब तो हमारे पास में एआई जैसे ऐसे टूल आ गए हैं जो आपके बहुत सारे मदद कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, विश्लेषण भी हो जाएगा, और फैक्ट खबर को के पीछे भागे और सत्यता करके जो है बहुत व्यापक है इसमें अभी रूप जो है जो एआई आपके साथ जो है। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि घर चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूरी तरह से अर्थ में अपना समय जो है व्यर्थ न कर दे। लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए और जो है समाज में कुछ बदलाव लाए। तो ये थे कुमार जितेंद्र जी। इनका पूरा नाम है जितेंद्र कुमार जायसवाल, नाम से तो जानते ही हैं कि कुमार जितेंद्र है। मुखर पत्रकार माने जाते हैं। हमने पूरे 1 घंटे लगभग इनसे बातचीत किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। जितेंद्र जायसवाल जी, आप हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, आपको भी। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। ये कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। धन्यवाद।